नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप सबका इस संस्थान में हार्दिक स्वागत है। फालतू बात ना करके हम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। तो नाटो क्यों चर्चा में रहा है? अगर देखेंगे रूस और यूक्रेन, अभी हाल ही में युद्ध हुआ। इन काफ़ी ज़्यादा युद्ध से जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध का मेन कारण बताया जा रहा है यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने वाला है, बनने जा रहा था। उसी को लेकर मेन कारण, अप्रत्यक्ष रूप से यही कारण है। तो नाटो चर्चा में है, इसलिए नाटो पर हम समझेंगे। नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 में कब हुआ, 22 में कब हुआ था, इसमें क्या कोई नया सदस्य शामिल हुआ, और ये कितने सदस्यों का, कितने राष्ट्रों का सदस्य है इसमें, इसका स्थापना कब और क्यों किया गया, इस पर विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म सबसे पहले जानिएगा, नॉर्थ ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बैठक हुआ है अभी जुलाई में, 11 से 12 जुलाई, 11 से 12 जुलाई 2023 को। ये नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न में लिखा रहेगा। अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ 11 से 12 जुलाई 2023 को। ये पीसीएस में या यूपीएससी के आईएएस के परीक्षा में 2024 में इसकी आने की प्रबल संभावना है। तो इतना में हुआ है ये सम्मेलन। ये सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ, मेन मुद्दा ये है। ये सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? विल्नियस, 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 VILNIUS। ये कहाँ पर है? लिथुआनिया में। लिथुआनिया, ये लिथुआनिया कहाँ है? ये यूरोप का एक देश है। किसका देश है? यूरोप का। एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो नाटो में सदस्य देश हैं, पश्चिमी राष्ट्र के जितने भी राष्ट्र हैं, पश्चिमी के ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका नाम ही है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब नॉर्थ उत्तर से है, अटलांटिक, अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर वाला का जो इर्द गिर्द का जितने भी क्षेत्र में आते हैं। तो ट्रेटी मतलब संधि हुआ है, समझौता हुआ, ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। तो इसका सम्मेलन विल्नियस एक जगह का नाम है, और लिथुआनिया एक देश है, यूरोप का देश है, यहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा चीज, अगर 22 में हुआ था तो 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में कहाँ हुआ था? ये जून में हुआ था। कब हुआ था? जून में। जून 2022 में कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन का कैपिटल है। स्पेन, ये वही स्पेन है। स्पेन एक साइड में है, और दूसरे साइड में अगर देखेंगे मोरक्को, यानी कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाला, या कहिए स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाला एक जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि है। जिब्राल्टर जलसंधि जो अलग कर रहा है, वहीं पर ये मिलेगा स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड यहीं पर हुआ था। यहीं पे 2022 में हुआ था। ये भी पूछा जाएगा, चूंकि पीसीएस है, हल्का फुल्का एग्जाम है नहीं, तो पूछा जा सकता है कि 23 में यहाँ पे हुआ, 22 में यहाँ पे हुआ था। स्टेटमेंट देते हैं, सही है केवल एक, केवल दो, दोनों, इस प्रकार के। जब जानते रहेंगे तभी हल कर पाएंगे। अब जो ये हुआ है सम्मेलन, ये सम्मेलन, एक सम्मेलन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 2019 में जो सम्मेलन हुआ था, अब ये नहीं पूछा जाएगा 2019 में कहाँ हुआ था, लेकिन इसका महत्वपूर्ण मुद्दा एक और है। तो इस नाटो ने 5
जगह जो है, 4 जगह पहले से सम्मेलन में अपना जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए यानी कि बात क्या कह सकते हैं, इसके लिए अपना जो क्षेत्र बनाया था, संचालन क्षेत्र, तो 4 क्षेत्र शुरुआत में बनाए थे। एक बनाया था स्थल यानी कि सतह कह सकते हैं या स्थल कह सकते हैं, स्थल के साथ साथ नंबर 1 ये हो गया है। और नंबर 2 पे अगर बात करेंगे तो समुद्र है, समुद्र। नंबर 3 पे बात करेंगे तो वायु है, ये वायु के साथ साथ में नंबर 1 हो गया। और अगर अगला चौथा नंबर देखेंगे साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस। तो ये 4 जगह थे जिसने अपना जो संचालन समिति था, संचालन क्षेत्र था, ये 4 पहले से थे। लेकिन 2019 में हुआ जो, इसने एक और दे दिया, एक संचालन के लिए एक नया जोड़ दिया है। तो ये इसका नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को भी यानी कि कुल मिलाकर के 2019 में नाटो ने कुल 5 क्षेत्रों को संचालन क्षेत्र में रख लिया, जिसमें शुरुआत में एक स्थल था, दूसरा समुद्र, तीसरा वायु, चौथा साइबर स्पेस और 5वां अंतरिक्ष। ये 5 संचालन क्षेत्र को नाटो ने अपना क्षेत्र बना लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट। अब दूसरा चीज, ये जो 23 में हुआ है शिखर सम्मेलन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसको हटा देते हैं। अब दूसरा जो चीज हुआ है इसमें देखिए, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं भैया, आपको पढ़ने से मतलब, कॉन्सेप्ट से मतलब है, और साथ में फालतू चीज नहीं पढ़ना। मेरा जो मैं बता देता हूँ लगभग 95% मान के चलिए क्वेश्चन वहां से आते हैं। आप डिजिटल बोर्ड पे न जाइए कि साधारण बोर्ड डिजिटल बोर्ड है, इतना। अब दूसरा चीज, इस पे जो मुख्य सम्मेलन हुआ है, इसका मेन मुद्दा क्या था, इसमें कई मुद्दे आए हैं। इन मुद्दों में मुख्य मुद्दा जो था, कई मुद्दे आए, तो जो मुख्य मुद्दा था इसमें यूक्रेन की सदस्यता को लेकर है। यूक्रेन की सदस्यता, यूक्रेन की सदस्यता के साथ साथ अगर और देखेंगे तो यूक्रेन के सदस्य के साथ साथ में और भी मुद्दे आए हैं, जिसमें रक्षा व्यय भी है। रक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा, रक्षा व्यय के साथ साथ और देखेंगे तुर्की स्वीडन द्विपक्षीय समझौता। तो मेन क्या था, मेन मुद्दा यूक्रेन की सदस्यता था। दूसरा मुद्दा की अगर बात करेंगे तुर्की स्वीडन, तुर्की और स्वीडन, तो स्वीडन, तुर्की और स्वीडन द्विपक्षीय मुद्दा। तो देखिए तुर्की अभी जान रहे हैं, तुर्की में अभी भूकंप आया था, तो भारत सरकार ने अभी अभियान चला करके यहाँ से लोगों को बचाया है। और स्वीडन जान ही रहे, स्वीडन की है ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जहाँ पर नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को, विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, ये वही है। तो इन दोनों में सदस्यता, और साथ में एक और है रक्षा व्यय। रक्षा व्यय, व्यय में वह रहता है व्यय। रक्षा व्यय पर भी ये मुख्य इसके मुद्दे भी हैं, है तो कई मुद्दे, लेकिन मुख्य मुद्दा इसमें से सबसे ज्यादा यूक्रेन की सदस्यता। हालांकि ये सदस्य अभी नहीं बन पाया। अब इसमें कितने सदस्य हैं, और सदस्य की संख्या कुल देखेंगे तो कुल 31 सदस्य हैं वर्तमान में। इन द प्रेजेंट टाइम 31 मेंबर्स ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो 31 जो सदस्य हैं, इसमें 31वां सदस्य कौन सा है, 31वां सदस्य फिनलैंड शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ, फिनलैंड। ये फिनलैंड पहली बार 2023 में जो है, पहली बार 2023 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ, सदस्य के रूप में भाग लिया है, पहली बार। तो 31वां सदस्य है, और ये पहली बार इस सम्मेलन में पहली बार जो है इसने जो है भाग लिया है, पहली बार हिस्सा लिया है या भाग लिया है, हिस्सा लिया है पहली बार। फिनलैंड, ये वही फिनलैंड है, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। इसे झीलों का देश कहा जाता है।
1000 झीलों का देश, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में अगर झील हैं तो सबसे ज़्यादा जो है झील कहाँ पर है, फिनलैंड में। और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पिछले कई वर्षों से प्रथम स्थान ये हासिल किए हुए है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पिछले कई वर्षों से ये नॉर्वे, आप देखेंगे नॉर्वे के बगल में स्वीडन है, स्वीडन के बगल में ही है फिनलैंड, यूरोप में ही आते हैं, तो पास पास में ही सब है। तो 31वां सदस्य हो गया। अब एक चीज इसमें स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर इस चीज और बता देते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तुरंत हो गया। अब एक चीज और इसमें जानिए, यह जो है इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये स्थापना जो है ये सामूहिक सुरक्षा पर किया गया। इसकी स्थापना जो किया गया, स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर किया गया, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर किया गया। यानी कि इसका मतलब क्या है, स्थापना जो किया गया सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर किया गया। इसका मतलब जितने भी सदस्य देश हैं, यदि किसी देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उस राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब यही, इसकी स्थापना जो हुआ था सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर 1949 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए ये डेट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन प्री का जो प्रश्न बनता है उसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन या इस प्रकार की कोई भी चीज देते हैं तो क्रमबद्ध बना देते हैं कि क्रम से इनकी स्थापना को सजाइए। तो लगभग जब ये जानते रहेंगे, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट काम करता है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, डेट लगभग कुछ याद होना चाहिए। तो ये डेट याद है तो वहां पे बना सकते हैं, डायरेक्ट डेट नहीं पूछेगा, या पूछ भी सकता है स्ट्रेट लाइन में। इसकी स्थापना 1949 में किया गया था, यहां तक होगा। और ये क्या है, ये पश्चिमी राष्ट्रों का, पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, पश्चिमी देशों का, पश्चिमी राष्ट्रों का मतलब जो यूरोप के इर्द गिर्द में हैं और कुछ अमेरिका के साइड के हैं, तो उन सब का, तो अमेरिका तो है ही है। और इसकी जो स्थापना हुआ था सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर किया गया था, ये इतने में किया गया था, वाशिंगटन संधि द्वारा किया गया था, वाशिंगटन संधि द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट, ये भी लाइन है, वाशिंगटन संधि द्वारा किया गया था, वाशिंगटन संधि द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। तो नाटो से संबंधित जो भी मुद्दे हैं इतने बनेंगे। अब इसका वर्तमान में महासचिव कौन है, तो जैस स्टोल्टेनबर्ग है। महासचिव कौन है इसके वर्तमान में, महासचिव जैस स्टोल्टेनबर्ग, ये इसके महासचिव हैं, इसके महासचिव स्टोल्टेनबर्ग। इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो ब्रसेल्स, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स कहिए या ब्रसेल्स, कहीं कहीं ब्रसेल्स भी लिख देते हैं, तो ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स, ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम।
ये इसका मुख्यालय, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी बात समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा अशोक राज के लिए, और सभी मित्रों में शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, अच्छे से ऐसे मैटर ला सकें, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आए, फालतू हम नहीं पढ़ाते। धन्यवाद।